हेलो एवरीवन, देखिए फाउंडेशन कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्लास 1 में आज हम नंबर सिस्टम करवाएंगे और मैथ्स के इस टॉपिक में नंबर सिस्टम में जो भी इसके सब पार्ट्स हैं वो पहले हम बताएंगे और उसके बाद ये इसमें क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे बेसिक से करवाएंगे। तो जो बच्चे गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बिल्कुल बेसिक से बहुत धीरे धीरे आराम से सारी चीज़ें करवाएंगे ताकि उनको बेसिक फंडे क्लियर हो, साथ में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी हम सारा करवाने वाले हैं। तो चलिए क्लास 1 हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की और इसमें टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करेंगे। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करती हूँ। तो चलिए देख लीजिए नंबर सिस्टम में हम आपको क्या क्या करवाएंगे, पहले ये समझ लीजिए। देखिए नंबर सिस्टम में पहले तो हम आपको कराएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में जो भी है नंबर्स, होल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर्स क्या होंगे, ये सारा हम बताएंगे। उतना ही बताएंगे जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, बट बेसिक्स के अगर सीखें तो उसके बाद कैसे उसको अप्लाई करना है और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बस वो करवाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद हम आपको नंबर्स के बारे में बताएंगे। नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये सारा हम आपको बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड है वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे कि ये क्या चीज़ है। और इसके बाद है आपका ज़ीरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ज़ीरो कॉन्सेप्ट भी हम इसी नंबर सीरीज में करवाएंगे। और इसके बाद आपका है रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। रिमाइंडर कॉन्सेप्ट भी हम कराएंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके नंबर सिस्टम के पार्ट हैं, जिसमें आज मैं आपको ये दो पार्ट करवाऊंगी। ये दो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर नंबर समझाऊंगी और उसके बाद आप ये समझिए यूनिट डिजिट क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग देखिए कि अगर बात करें कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, ये 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये होंगी प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर। अब बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से कट जाएं वो सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, द नंबर डिविजिबल बाई 2 क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। क्लियर। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो ये होगा 2 4 6 8 डैश डैश। फिर है आपका ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से ना कटे, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर्स होंगे। और ऑड नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे? एग्जाम्पल ले लीजिए 1 3 5 7 डैश डैश डैश। फिर अगर बात करें होल नंबर्स की, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4। अगर नेचुरल नंबर से पहले 0 लगा दें तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक,
डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं ये समझ लीजिए, यानी कि विभाजन के नियम, ठीक है, विभाजन के नियम। पहला रूल है डिविजिबल बाय 2, 2 से विभाजित, ठीक। तो डिविजिबल बाय 2 का क्या होगा, इफ लास्ट डिजिट, अगर आखिरी का अंक क्या हो, 0 हो या फिर इवन नंबर हो, इवन हो, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई नंबर हो या 0 हो, ठीक है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर है 2, 3, 4, 7, 0, अब लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। क्लियर? ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल ले लें, 8, 9, 3, 8, अब देखिए लास्ट में इवन नंबर है तो ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3, 3 का क्या रूल है, सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, सारे नंबर को प्लस करें और वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3, यहां लिखिए सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 6, 3, 9 और 3, 6, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम सब पहले इसको प्लस करेंगे, 6 + 3 + 9 + 3 + 6, मतलब 6 + 3 + 9 + 3 + 6। अगर आप समझ जाएंगे तो यही ओरल कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये 9 है, ये 9 है, ये 9, 9 × 27 हो गया, और 27 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं डिविजिबल बाय 9, ठीक। अब इसमें भी क्या है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, 3 का और 9 का रूल एक जैसा है, इसलिए 3 के बाद हमने 9 को बताया, लेकिन इसका जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर? तो अब क्या करेंगे समझिए इसको, कि एग्जाम्पल ले लें, जैसे 9, 6, 3 और 9। अब हमें पता करना है कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या देखेंगे, सबसे पहले इनका प्लस कर लें, 9 + 6 + 3 + 9, ठीक है। तो ये हो गया 27, और 27 जो है वो 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है डिविजिबल बाय 4। 4 का रूल देख लेते हैं। 4 का क्या रूल है, लास्ट 2 डिजिट्स क्या हूं, या तो 00 हूं या फिर 4 से डिवाइड हो जाएं। लास्ट के 2 नंबर या तो 00 हूं या 4 से डिविजिबल हूं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7, 3, 8, 9, 00। अब देखिए 00 आ गया तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है 8, 6, 3, 1, 2। अब देखिए लास्ट के 2 नंबर यानी 12 डिवाइड हो जाता है 4 से, इसलिए ये दोनों ही नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, कई बार 1 देते हैं, कई बार 2 दे देते हैं, इसलिए रूल्स जानना बहुत जरूरी है। और अगर ये सीख जाएंगे तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप जल्दी कम टाइम में कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसके बाद बता रहे हैं 8 से डिविजिबल, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। ठीक,
4 और 8 का रूल एक जैसा ही है, लेकिन जहां पे 2 डिजिट है वहां पर 3 डिजिट कर देंगे। क्लियर। अब हम इसका क्या रूल लिखेंगे, सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हो, या तो 3 0 हो या फिर 8 से डिवाइड हो जाए। लास्ट के 3 नंबर, या 3 0 है, लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। क्लियर। अब एग्जांपल से इसको समझ लें। 7 8 3 2 0 0 0। अब देखो 3 0 है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लें 9 8 4 5 1 2। ठीक है, ये 3 नंबर 8 से डिवाइड होंगे तो ये भी पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट है रूल आपका डिविजिबल बाय 5। 5 का इजी है, अगर लास्ट का नंबर 0 हो या फिर 5 हो तभी वो कटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो हम लिख दें 4 5 6 0, ये 0 आ गया। या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 8 3 2 5, ये 5 आ गया तो ये 0, ये 5 से डिवाइड होगा। लास्ट नंबर या तो 0 हो या 5 हो, ये तो इजी है। ऐसे ही 10 का भी इजी है, तो 10 का भी रूल क्या है कि लास्ट नंबर क्या हो, 0 हो। ठीक है, ये तो सभी को पता है। इसके बाद डिविजिबल बाय 6, 6 का क्या रूल है। 6 का रूल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, फैक्टर करिए 2 into 3, ये हो गए फैक्टर्स इसके। अब हमें देखना है कि 2 से भी वो नंबर डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। दोनों के अगर रूल लगेंगे तभी वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। तो अब इसको समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, एग्जाम्पल कोई भी ले लें, यहाँ लिया 6 3 2 1 4, एक सेकेंड, 4 के बाद हम ले लें इसको सपोज 5 4 ले लें। चलो अब हमें ये देखना है कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक, तो 2 का क्या है रूल, लास्ट का नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगला क्या देखेंगे, 3 से डिवाइड, तो इनको प्लस करके देख लें। ये देखो 3, ये 6 3 9 और 1 10, 2 10 और 5 15 15 16 17 17 और 4 17 18 19 20 21 आ गया। ठीक है, 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए पूरा ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 11 का रूल। ठीक, 11 का रूल को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर हम कोई एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल हमने ले लिया सपोज 9 8 6 2 5 4। अब हमें पता करना है कि क्या ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं, ये हमें पता करना है। हमने एग्जाम्पल ऐसे ही रैंडमली लिया, अब इसको देख लेते हैं कि कटेगा कि नहीं। इवन और ऑड प्लेसेस की डिजिट को प्लस करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। अगर इसका डिफरेंस 0 या 11 आ जाता है तो वो 11 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। अब देख लेते हैं, इनको प्लस करिए 9 + 6 + 5, ठीक, 9 + 6 + 5, और इधर वाला प्लस करिए 8 + 2 + 4। ठीक है, टोटल करके देख लीजिए, ये हो गया आपका 9 6 15 और 5 20 हो गया, और ये हो गया 8 2 10 और 4 14 हो गया। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वो ना तो जो डिफरेंस है इसका क्या आ रहा है, 0 भी नहीं है और 11 भी नहीं है, इसलिए ये नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, कैंसिल ये तभी होगा जब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर या तो 0 आए या 11 आए, तभी ये कैंसिल होगा। क्लियर। ठीक है, यहाँ तक रूल सफिशिएंट है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है, कई बार 24 की डिविजिबिलिटी पूछ लेते हैं या 11 की डिविजिबिलिटी पूछ लेते हैं, तो डिविजिबल बाय 24 अगर आएगा, 99 का भी पूछ लेते हैं, तो इसके आपको फैक्टर करने हैं 3 × 8, और 3 और 8 दोनों की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, तभी दोनों के अगर लगेंगे तभी वो 24 से डिवाइड होगा। क्लियर। इसके अलावा
अब एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि 24 के तो और भी फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणे 12 भी होता है, ठीक, और भी होते हैं, 6 गुणे 4 भी होता है, लेकिन हमने यही क्यों लिया, क्योंकि जिनका HCF 1 होगा वही फैक्टर हम लेंगे। क्लियर? दोनों नंबर किसी सेम डिजिट से डिवाइड नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो इसीलिए हमने इसको लिया। 8 और 3 का रूल देखेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कोई कि 99 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम इसके फैक्टर करेंगे 9 × 11। अब हमें 9 का भी रूल पता है और 11 का भी रूल पता है, दोनों अप्लाई होंगे तभी वो 99 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है? 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी? देखिए, रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, 3 की क्या डिविजिबिलिटी थी? सबको प्लस करेंगे और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो अब इसको प्लस करिए। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 और 6 21, और ये 21 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए फर्स्ट वाला करेक्ट है कि ये नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा है कौन सी संख्या, तो इनमें से एक ही होगी, तो ये निकल गया, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको समझाएंगे तो इसको भी एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। देखो, इसको प्लस करिए। 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 7 27, 28 29 30 31, इसका टोटल आ गया 31। तो ये डिवाइड नहीं होगी, तो ये नहीं होगा आंसर। क्लियर? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इज 5 2 5 6 3 7 4 4 डिवाइडेड बाई 24। अब हमको यहीं में मिल गया 24 से डिवाइड। अब हमने आपको क्या बताया था, 24 के फैक्टर हम करेंगे, और फैक्टर हमको क्या लेने पड़ेंगे, 3 × 8। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होता है, सबका टोटल करके देख लें। ठीक, तो टोटल करें इसको, 5 5 10 6 16 16 और 9, 16 और 3 19, 20 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36। ठीक है, इसका मतलब ये तो डिवाइड हो गया 3 से तो हो गया ये। ठीक, अब 8 से क्या था, 744 जो है वो 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, ये भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो पूरा 24 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी थर्ड की। कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है? अब देखिए 4 का क्या रूल था, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक, देख लेते हैं। 94 4 से डिवाइड होता नहीं है, 72 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 99? 99 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, फैक्टर करिए 9 × 11। ठीक, करके देख लीजिए। पहला अगर हम ऑप्शन लेते तो 1 1 4 3 4 5 ये लिखा हमने पहला ऑप्शन, और चेक कर लें इसको, पहले प्लस करके देखें। 5 4 9, ठीक है, 9 और 3 12, 12 और 4 16 17 18, 18 मतलब हो गया कि ये जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, देखो एक एक छोड़ के प्लस करेंगे। 3 और 1 और 2 4 5, 5 4 9, इसको 4 5 4 9, 9 - 9 0 आ गया, यानी कि दोनों रूल लग रहे हैं। इसका मतलब ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 99 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, संख्या 19 स्टार 5462 9 से विभाजित होती है, तो स्टार की वैल्यू बताओ। ये एक मिसिंग नंबर है। ठीक है, अब 9 का रूल लग जाएगा डायरेक्ट। 197 स्टार 5462। ठीक है, अब 9 से डिविजिबिलिटी आपको दे रखी है। अब आपको क्या करना है, सबको प्लस करना है। ये देखिए 10 7 17, 17 और 5 17 5 22, 22 और 4 26, 26 और 6 32
32 और 2 33 34, टोटल हो गया 34। 34 में क्या जोड़ें कि 9 से विभाजित हो जाए, कम से कम वो कौन सा नंबर है। तो 9 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 9 चौक 36 होता है, तो इसमें अगर 2 हम यहाँ पे लिख दें तो टोटल हो जाएगा 36, और 36 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा 2। तो 2 स्टार की वैल्यू हो गई, यानी कि आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये समझिए। देखिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे करेंगे। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से तो विभाजित हो जाते हैं लेकिन 9 से विभाजित नहीं होते। अब ये समझने वाली बात है, सबको पहले 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है, सबको प्लस करेंगे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं सबसे पहले। 3 3 6 3 9, इनका प्लस। फिर देखो 3 3 6 3 3 9 1 10 2 12 हो गया, इसका टोटल 7 3 10 8 18 हो गया। ठीक है, 4 3 7 8 9 हो गया, इसका ये हो गया 8 2 10 6 16 और 5 16 5 21 हो गया। ठीक है, 5 4 9 9 और 3 12 और 6 2 12 6 3 18 7 7 14 7 3 21 ये हो गया। 8 2 10 5 15 हो गया, इसका टोटल हो जाएगा 9 6 15 16 17 17 और 7 24। ठीक, अब हम ये देख लेते हैं 9 से कौन सा नहीं कट रहा। 9 के टेबल में आ रहा है उसको हटा दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, जो बचे हैं उनको काउंट कर लो। ठीक, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से तो विभाजित होते हैं लेकिन 9 से विभाजित नहीं होते। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है क्या 4832718 संख्या 11 से विभाजित होती है। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, देखिए ये लिखी हुई है, इसको विजिट कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी मॉक्स हमने इसमें फ्री कर दिए हैं आपके लिए, जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें हमने आपके लिए कोर्सेज दिए हैं, काफ़ी कोर्सेज उसमें क्लासेस फ्री भी हैं, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस पे हम आते हैं पॉइंट पे, 7वें क्वेश्चन पे। 4832718 11 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, ये हमको पता करना है। तो 11 की रूल क्या थी, देखो 11 का रूल है 4 + 3 7। ठीक है, 7 और 7 14, 7 21 और 1 22, ये आ गया। अब देखो यहाँ जोड़ो, 8 2 10 10 और 1 11, माइनस कर दिया 11 आ गया, यानी ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर 11 आ रहा है इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3 7 9 11। इन सबसे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 3 और 9 का तो हमें पता चल जाएगा, टोटल करके देख लेंगे। तो इनका टोटल अगर हम देखते हैं तो ये हो गया 9 18 हो गया टोटल, यानी 9 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। 11 से चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया 9 और 6 15, 15 में से 3 माइनस करेंगे, ना तो 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है, तो नहीं कटेगा। सेकंड देख लेते हैं, ये 9 और 9 18 आ गया टोटल। ठीक है, 18 आ गया, और इसमें 11 का यानी कि 3 से और 9 से तो कटेगा ही। अब 9 - 9 0 हो गया, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ये 11 से भी कटेगा। क्लियर? और ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि संख्या 4864 × 9p2 12 से विभाजित होती तो p का मान बताइए। ठीक, संख्या दी है 4864 × 9p2 डिवाइडेड बाई 12 है, 12 के फैक्टर कर लिए, 4 × 3, 4 3 12 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखना है कि ये 4 से कट रहा कि नहीं। तो 64 जो है लास्ट के 2 नंबर 4 से कट रहे हैं, तो यानी ये संख्या तो 4 से कट गई, यानी ये संख्या 3 से कटनी चाहिए। तो 9 + 2 कितना हो गया 11। 11 में क्या जोड़ दें कि वो
3 से विभाजित हो जाए, तो 1 जोड़ दें तो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि आंसर क्या हो गया, पी की वैल्यू 1, P1 आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11। 11 का रूल लगाना है और पता कर लेना है। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं और 10वां क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन लिया A 2 3 5 6 4 1। ठीक, अब देखो 5 2 7, एक एक नंबर छोड़ के ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 7 और 4 11, ठीक, 6 3 9 और 1 10। डिफरेंस जो है 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, 11 से नहीं कटेगा। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। 2 4 5 6 4 2, 2 4 5 6 4 2। देखो 5 2 7, 7 और 4 11, और 6 और 4 10, तो 12। ये भी नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, ये भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 1 5 6 2 4। 5 3 8, 8 और 2 10, 6 और 4 10 और 1 11, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक, क्लियर। लास्ट वाला देख लेते हैं 4 1 5 6 2 4। देखो 5 4 9, 9 और 2 11, 6 4 10, 10 और 1 11, ये आ गया 0। इसका मतलब ये कटेगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, ये तो हो गया डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम आपको बताते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट के क्या रूल्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रूल्स को कैसे अप्लाई करेंगे और कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमको याद रखने पड़ेंगे, ये सब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम यहां लिख देते हैं यूनिट डिजिट। अब इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4 स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 हो गया, तो ये नंबर जो है वो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट डिजिट। अब अगर हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 6 का क्यूब, 6 का क्यूब यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 और होता है 216। ठीक है, तो 216, तो आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक, ऐसे ही अगर नंबर बढ़ते जाए, छोटे छोटे डिजिट को तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर भी बढ़ जाए, पावर भी बढ़ जाए, तब ये क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन दे दिया 17 की पावर 1991 और इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको रूल्स और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे करना है, जो भी पावर दिया है, ठीक, 1991 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकाल लो। ठीक, तो 4 चौक 16 हो गया, 3 आ गया, 9 बार गया 36, 3 आया, 7 बार गया 28, 11 माइनस 8 3 हो गया। अब क्या करना है, लास्ट की जो डिजिट है यानी ये 7 और इसकी पावर ये रिमाइंडर, इसको क्या लिखेंगे 343। तो आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट का नंबर यानी कि 3 इसका आंसर होगा। क्लियर। तो रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है पावर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, एंड रिमाइंडर कर निकालिए पहले, फाइंड रिमाइंडर, पहले रिमाइंडर निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लास्ट डिजिट की पावर रिमाइंडर, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, दूसरा रूल आपको ये याद रखना पड़ेगा, वो क्या है कि अगर लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो पावर कुछ भी हो, आपको डिवाइड भी नहीं करना, जो डिजिट दी है वही उसका आंसर होगा। क्लियर। तो आंसर क्या होगा, सेम।
जो नंबर दिया होगा वही आंसर होगा। एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं 4763 5 की पावर 729 मान लो, इसका यूनिट नंबर निकालना है। ठीक, तो आप देखो यहाँ 5 है, आंसर 5 होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, यहाँ पे अगर 0 होता तो 0 होता आंसर, 1 होता तो 1 होता, 6 होगा तो 6 होगा। क्लियर? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, पावर कुछ भी हो, अगर ये नंबर्स हैं इनमें से कोई भी, तो वही नंबर उसका आंसर होगा। ठीक, रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है, अगर पावर को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर आ जाए 0, ठीक, एंड लास्ट डिजिट अगर क्या दी हो, इवन दी हो, तो आंसर हमेशा 6 होता है। क्लियर? आंसर हमेशा 6 होता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे 4632 होल पावर 72, इसका बताना है आपको यूनिट डिजिट। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, देखिए 72 को 4 से डिवाइड करें। ठीक, तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, बच गया 3, 4 8 32, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, पावर को 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट नंबर अगर इवन है, 8 इवन नंबर है, तो आंसर क्या होगा, 6 होगा। ये हमने आपको अभी बताया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। बस ये रूल आप ध्यान रखिए, आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ जाए, जैसे मान लो 473 इंटू 789 इंटू 461 इंटू 7432, इसका निकालना है यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे ट्रेडिशनल वे में तो बहुत टाइम लगेगा। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखो 9 गुणे 3 करते हैं, 9 3 27। अब पूरा 27 नहीं लेना, हमें केवल 7 लेना है। 7 गुणे 1 7 हुआ, फिर 7 से इंटू करेंगे, 7 गुणे 2 14, यानी आंसर क्या आ गया, 4। जब लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करें और वहां पर डबल डिजिट आ जाए, तो आपको सिर्फ एक नंबर लेना है। ठीक, यूनिट डिजिट ही लेनी है और उसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, जैसे अब मान लो क्वेश्चन आ जाता है 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू डैश 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 इंटू 79। अब इसका यूनिट नंबर निकालना है, तब क्या करोगे, तब आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कहीं 5 आ रहा है यूनिट डिजिट में। अगर कहीं 5 आ रहा है और इवन नंबर है तो आंसर हमेशा 0 होगा। क्लियर? जैसे इसको देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो एक नंबर 5 होगा। ठीक है, हमने पूरे नंबर लिख लिए मिसिंग, लेकिन आपको ये पूरे नंबर नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ देखना है कि 5 है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 तो होगा ना कहीं ये, और इवन नंबर भी है साथ में, तो 5 गुणे 6 मान लो करते तो 0 आ गया। अब 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 5 है और एक नंबर 0 दिया है यूनिट डिजिट में, या इवन नंबर दिया है, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएंगे, 10 क्वेश्चन तक हमने करा दिए डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है। अब 11वें क्वेश्चन से यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चन है। अब यूनिट डिजिट का क्वेश्चन जैसे 11th है, इसमें क्या कह रहा है, 2467 पावर 153 इंटू
341 पावर 72 का यूनिट डिजिट बताइए। जो भी है अब यूनिट डिजिट ही निकालना है, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, पावर को 4 से डिवाइड करें, 4 तियां 12, 3 आ गया, 7 बार जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, 8 चौक 32 होगा, 8 बार जाएगा। ठीक, 1 बच गया। इसका क्या मतलब है, 7 की पावर 1, ये 7 कहाँ से आया, लास्ट डिजिट। अब देखो यहाँ पर 1 दिया है, पावर कुछ भी हो तो 1 दिया है तो 1 ही होगा, क्लियर, इंटू 1, इसका 1 आ गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 7, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 264 पावर 102 प्लस 264 पावर 103, पावर को 4 से डिवाइड करें। ठीक, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 आ गया रिमाइंडर, तो 4 की पावर 2, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखो पावर यहाँ पर कितनी है, 103 या 102 थी। 103 को भी जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। हमने कैसे निकाला, अगर इसमें 1 का डिफरेंस है तो उसके रिमाइंडर में भी हम 1 जोड़ सकते हैं, तो आपका डिवाइड करने का टाइम बच जाएगा। तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 4 की पावर 3, या आप करके देख लीजिए, लेकिन रिमाइंडर आप जोड़ देंगे तब भी वो निकल आएगा। 4 दूनी 8 हो गया, 2 आ गया, 4 पंचे 20 हो गया, 3 आ गया। ठीक, अब कितना होगा, 16 प्लस 64, 6 और 4 10, 10 का मतलब 0 आंसर आ गया, क्लियर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 71 को डिवाइड किया 4 से, पावर है ये, तो 4 एकम 4, 4 3 7 होता है, 4 सत्ते 28, 8 9 10 11, 3 आ गया रिमाइंडर। अब देखो 6 है तो पावर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 6 ही होगी। अब हम डिवाइड करेंगे 65 को, ठीक है, 4 से, 4 एकम 4, 2 बच गया, 8, 4 पंचे 20, 4 छम 24 हो गया, 1 बच गया। ठीक, अब देखो 7 लिखा है, पावर 3 इंटू 6 है तो 6 ही लिखेंगे, इंटू 3 की पावर 1, कितना हो गया, 343 इंटू 6 इंटू 3, देखो 6 तियां 18, 8 तियां 24, आंसर कितना हो गया, 4 आंसर इसका ही आ गया, क्लियर। देखो मैथ्स कभी रटने से नहीं आती है, पॉइंट समझने पड़ते हैं। अगर ये क्लियर है बेसिक्स तो आप क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज भी कर देंगे तब भी आप निकाल सकते हैं, क्लियर। मैथ्स को रटने की कोशिश मत करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 7 की पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58, इसमें भी यूनिट डिजिट निकालनी है। और ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं, कहाँ भी मिस्टेक होगी ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए 95 को 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 4 तियां 12, 3 बच गया। 58 को भी 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 2 बचा। अब क्या करना है, 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, ठीक, क्लियर। अब क्या करते हैं बच्चे, यही गलती करते हैं, या अब इसको करेंगे क्यूब तो क्या करते हैं, 343 माइनस 9। अब वो क्या करते हैं, 9 में से 3 माइनस कर देते हैं, बस यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। अब आपको क्या करना है, 3 छोटा है तो 9 को माइनस नहीं कर सकते तो एक कैरी करेंगे, तो 13 में से 9 माइनस करेंगे, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक, ये होगा। चलो जी आगे 15वां क्वेश्चन देखिए, ओरल क्वेश्चन है। 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू कहीं ना कहीं तो 5 होगा, और इवन नंबर तो ये भी है 2 है, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक, 0 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 274 इंटू 721 इंटू 623। अब आपको क्या करना है, देखो इंटू करो, 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 3 4 तियां 12, 2 आंसर आ गया इसका, क्लियर, ठीक है। और इसका 17वां क्वेश्चन देख लो आप,
459 इंटू 46 इंटू 48 स्टार इंटू 484 और कंडीशन दी है यूनिट डिजिट ये दी है यहां पर 2, तो स्टार की वैल्यू बतानी है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ये समझिएगा। देखिए 9 इंटू 6 6 नाम 54 होता है, तो 4 आ गया, ये 4 इंटू 4 16। ठीक, 16 का 6 ले लेंगे। 6 में क्या गुणा, किससे गुणा करें कि यूनिट डिजिट 2 आ जाए। ठीक है, तो 6 का टेबल आप पढ़िए जिसमें यूनिट डिजिट 2 आए, तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, तो 2 आंसर भी होगा करेक्ट, या फिर 7, जो भी ऑप्शन में गिवन होगा उनमें से एक आंसर टिक कर दीजिएगा, 2 और 7। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने आपको 17 क्वेश्चन कराए जिसमें बेसिक्स और डिविजिबिलिटी रूल्स, नंबर्स के बारे में बताया, यूनिट डिजिट बताया और इससे इस रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हमने बताए। और आज की वीडियो में हम 17 क्वेश्चन रहने देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर जीरोज वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो ये सारा बताएंगे और डिजिट सम कॉन्सेप्ट भी कराएंगे आपको। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर कर देंगे। और आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल मैथ्स की ये जो फाउंडेशन क्लास है ये आपकी सेकंड क्लास है। ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में बेसिक से लेके और पूरे जितने भी एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराएंगे और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करती हूँ। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट और बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे और कैसे बताएंगे सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन आज जो है वो शेषफल यानी कि रिमाइंडर वाले ही हैं। हर टाइप के क्वेश्चन होंगे और इन्हीं में से एग्जाम में आएगा, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 15 इंटू 17 इंटू 19 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप अपना ट्रेडिशनल वे से करेंगे तब भी ये निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक के साथ बताएंगे। एक तरीका ये है कि इनको सबको मल्टीप्लाई करिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है। लेकिन हम आपको तरीका बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक नंबर को यानी कि 15 को 7 से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर लिख लें। ठीक है, तो पहले हम आपको क्योंकि समझा रहे हैं इसलिए सारे स्टेप्स लिखेंगे। 15 इंटू 17 इंटू 19 अपॉन 7। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। देखिए हम आपको ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। 7 दूनी 14 हो गया और एक 1 आ गया, तो ये 1 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब अगला कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों में ना 2 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 2 आप ऐड कर सकते हो। एक में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाता है और 17 माइनस 14 कितना हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, यानी कि 17 को अगर हम 7 से डिवाइड करते तो यहाँ 3 आ जाता, वही 3 हमने यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये फिर 2 का डिफरेंस, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 होगा, यानी 19 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 14 और यहाँ बच गया 5। ठीक है, तो आप अगर ये मेथड सीख जाते हैं तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर सीधा लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट रिमाइंडर और नेक्स्ट रिमाइंडर लिख करके सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 15 अपॉन 7। अब जो रिमाइंडर बच्चे का कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
ये क्वेश्चन भी उसी की तरह होगा, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन हम आपको क्यों बता रहे हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें। देखिए करने से समझ में आएगा। 19 को पहले 9 से डिवाइड किया, ठीक। 20 को हमने 9 से डिवाइड किया, 21 को हमने 9 से डिवाइड किया, ठीक। तो 9 दूनी 18 हो गया, 1 बचा। फिर 9 दूनी 18 हो गया, 2 बच गया। फिर 9 दूनी 18 हो गया, 3 बच गया। देखिए हम ये यहाँ पे भी कर सकते थे कि यहाँ पे एक एक का डिफरेंस है, पहला हमने अगर निकाल लिया तो +1 कर देंगे, फिर +1 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 × 2 × 3/9। अब देखिए आ गया 6/9। अब ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपके लिए लिया कि इस क्वेश्चन में और उसमें डिफरेंस है, उसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी थी, ठीक है, और इसमें नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब से तो डिवाइड तो होगा नहीं, 6 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 9 से, तो अगर छोटी वैल्यू आती है तो वही इसका आंसर होगा, इसका मतलब 6 इसका आंसर होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर वैल्यू बड़ी आती है तो भी तभी आपको डिवाइड करना है, और अगर ऊपर वाली वैल्यू कम आ जाए तो वही उसका आंसर होगा। क्लियर, इतना ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी कर लेते हैं, ठीक। 11 को 6 से डिवाइड करेंगे, 13 को 6 से डिवाइड करेंगे, और 17 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया 6, और 6 और 5 11 होता है, 5 आ गया। 6 दूनी 12, तो कितना आ गया ये 1, और 6 दूनी 12, तो कितना बच गया 5। तो यानी कि आप कितना हो गया 5 × 1 × 5 25/6, तो 6 चौक 24 हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 9⁻99/8। ऐसा क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से मतलब डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x + a⁻n डिवाइडेड बाई x = रिमाइंडर कितना आएगा r = a⁻n/x। मतलब ये समझ लीजिए कि ये दोनों वैल्यू को इक्वल करना है। ये दोनों वैल्यू अगर सेम हो जाएगी तब आपको क्या लेना है, इसकी पावर ये अपॉन x, वो रिमाइंडर होगा। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये समझ लेते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ पे दिया है 9⁻99/8। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम हो जाए। तो 8 + 1/99/8 आ गया, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1/99/8, और ऊपर जो वैल्यू है तो हम इसको 1 ही लिख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू डिवाइड ही नहीं हो सकती। क्लियर, ठीक। तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही और डिफरेंट क्वेश्चंस हम आपको आगे करवा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप मान लीजिए 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में देख लीजिए, रिमाइंडर बताना है 8⁻99/7। ये भी तो इजी है, उसी की तरह ही होगा। तो इसको लिख देंगे 7 + 1/99/7। ये दोनों सेम हो गए, आंसर 1 आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 9⁻100/7। क्लियर। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, 9 को हम लिख देंगे 7 + 2⁻100/7, ठीक। अब ये दोनों तो सेम हो गए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला, 2⁻100/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 2⁻100/7। अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पे कुछ ऐसा लाएं कि 7 के नियरेस्ट हो जाए। तो अगर 2⁻3 हम कर देते इसको तो वो 8 हो जाता, और 8 हो जाता तो हम इसको 7 + 1 लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब हम यही करेंगे, क्या करेंगे कि 3 से 100 को डिवाइड करेंगे, पावर को डिवाइड किया। 3 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2⁻3 8 होता है। अगर 8 आ जाएगा तो हमारा आंसर निकल आएगा। क्लियर, इसलिए हमने उसको 3 से डिवाइड किया। तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो गया, फिर 3 × 3 = 9 हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 1 बच गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2⁻3
की पावर 33 इंटू 2 की पावर ये रिमाइंडर अपॉन 7। ठीक है, क्लियर। अब ये वाला 2 तो यहाँ पे आ गया और इसे लिखोगे 8 की पावर 33 अपॉन 7। अब 8 को क्या लिखोगे 7 प्लस 1 की पावर 33 अपॉन 7 इंटू 2। अब देखो ये वैल्यू सेम हो गई, ये 1 हो गया तो 1 इंटू 2 यानी कि 2 आंसर आ गया। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 9 टू द पावर 50 अपॉन 7। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कैसे लिखोगे आप 7 प्लस 2 की पावर 50 अपॉन 7। ठीक, ये दोनों सेम हो गया। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 50 अपॉन 7। ठीक, अब फिर से हमको इसको 8 में लेके आना है तो 3 से 50 को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 हो गया, 3 का 18 हो गया, 2 बच गया रिमाइंडर। अब कैसे करेंगे देखिए, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 16 और इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 7। ठीक, अब इसको कैसे लिखोगे 8 की पावर 16 अपॉन 7 और इंटू ये वाला 2 2 जा 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है। ठीक, अब इसे कैसे लिखोगे 7 प्लस 1 की पावर 16 अपॉन 7 इंटू 4। अब देखो ये वैल्यू सेम हो गई तो ये 1 हो गया, 1 इंटू 4 यानी कि 4 इसका आंसर आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। क्लियर, कैसे करेंगे इसको सबसे पहले ये समझिए। 5 की पावर 100 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर की पावर 50 अपॉन 7 लिख सकते हैं क्योंकि 50 गुणे 2 100 हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 25। ठीक है, 25 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 की पावर 50 अपॉन 7। अब हम इसको कुछ ऐसा ब्रेक करेंगे कि 7 आ जाए तो 7 3 जा होता है 21। ठीक है, तो 7 3 जा 21 तो इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 7 मतलब 25 को ब्रेक कर रहे हैं, 21 हो गया प्लस 4। देखो 21 प्लस 4 25 हो गया, होल पावर 50 अपॉन 7। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर मल्टीप्लाई में कोई भी डिजिट हो अलग तब भी इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन किए। क्लियर। अब यही चीज ध्यान दीजिएगा कि ये चीज तो आपकी 1 हो गई, बचेगा क्या 4 की पावर 50 अपॉन 7। ठीक, अब फिर से बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ये हो गया 2 की पावर 100 हो गया। ठीक, 2 की पावर 100 अपॉन 7 हो गया। अब हम इसको 8 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 3 से करेंगे डिवाइड और ये आ जाएगा 33 यानी कि हो गया 99 इंटू 2 की पावर 1। ठीक, कैसे ब्रेक किया 100 को 3 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट यहाँ लिखा। ठीक, और इंटू अब इसको सॉल्व करके देखिए 100 आ रहा है कि नहीं, ये आ गया 99 प्लस 1 यानी 100 आ गया, तो यानी कि हम ब्रेक कर सकते हैं इसको ऐसे। क्लियर। अब इजी हो गया क्वेश्चन, अपॉन 7 लिख दिया, इसको लिख दिया 8 की पावर 33 अपॉन 7 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 8 को 7 प्लस 1 की पावर 33 डिवाइड बाई 2 इंटू डिवाइड बाई 7 इंटू 2। ये तो 1 हो गया क्योंकि सेम हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 2 आंसर आ गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। हमने सारे स्टेप्स इसलिए लिखे हैं कि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कुछ स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है जहां पे डिवाइडेड बाय 7 है, वहां डिवाइडेड बाय 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ये आप समझिए। फैक्टोरियल 1 से लेकर ऐड करना है आगे तक फैक्टोरियल 100 तक, और इनको सॉल्व करके अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है।
ठीक, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मान लो कि अगर फैक्टोरियल 5 है तो इसको हम जहां से शुरू है वहीं से लिखेंगे 5, एक एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई करेंगे कहां तक, 1 तक। ठीक, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डॉट मीन्स हो गया इंटू मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 चौक 20 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर, यानी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 आ गई। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब एक बात और ध्यान रखनी है, जिस डिजिट से भी हमको डिवाइड करना है उसके फैक्टोरियल से आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे उस नंबर से डिवाइड होंगे। जैसे यहाँ पे बात करते हैं 7 से डिवाइड, तो फैक्टोरियल 7 के बाद जितने भी नंबर हैं, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, ऐसे जितने भी नंबर होंगे सब में 7 आएगा, और 7 आएगा दैट मीन्स वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको जो नंबर्स लेने हैं वो 6 तक लेने हैं, फैक्टोरियल 6 तक लेने हैं, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें करना है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, यहां तक। फैक्टोरियल 7 से लेकर के आगे के नंबर को छोड़ देना है। क्लियर, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, देखिए 2 में 1 से इंटू करिए 2 आ गया। फैक्टोरियल 3 कितना होगा, इस 2 में मतलब ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है, 3 से इंटू कर दीजिए, फैक्टोरियल 3 आ गया। ठीक, फैक्टोरियल 4 कितना होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24 हो गया। फैक्टोरियल 5 कितना होगा, 24 गुणे 5 करेंगे तो ये आ गया आपका 120, तो आप निकाल ही चुके थे। ठीक, और फैक्टोरियल 6 कितना होगा, तो फैक्टोरियल 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 गुणे 120, 12 छंग 72, 720 हो गया। ठीक, अब सबको करिए प्लस, 6 4 10 3 13, 2 2 4 2 6 और 1 7, और ये 873 आ गया। अब 873 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 आ गया, 7 सत्ते 49, ठीक है, 9 10 11 12 13, 1 मिनट, 7 एकम 7 आ गया, 7 दूनी 14, 15 16 17, यहाँ गलती हुई है, यहाँ ठीक कर लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 4 3 7 होता है ना, तो 7 चौक 28, 8 5 आ गया। ठीक, तो 5 इसका क्या हो गया, 5 रिमाइंडर हो गया, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका जानना बहुत जरूरी है। इसमें हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग टाइप के, और क्या डिफरेंस है ये आप क्वेश्चन देखते ही जब सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट पार्ट 15 टू द पावर 3 डिवाइड 4, जैसे अभी तक हम करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे फर्स्ट को 14 प्लस 1 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 14, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, आंसर हो गया 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 16 माइनस 1 की पावर 2 डिवाइड 16। ठीक, अब ध्यान रखिएगा 15 को क्या लिखा, 16 माइनस 1, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, ये 16 और 16। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, और पावर अगर इवन है, यहाँ लिख लीजिए, अगर पावर इवन है तो आंसर 1 होगा। ठीक, थर्ड पार्ट को देखिए, 15 की पावर 3 डिवाइडेड 16। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, 16 माइनस 1 की पावर 3 डिवाइड 16। अब देखिए यहाँ पावर क्या है, ऑड है, पावर ऑड है, तो आंसर क्या होगा, x माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 15 आंसर करेक्ट होगा। क्लियर, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन में से एक एग्जाम में जरूर आता है, आपको ये फंडा समझना पड़ेगा और बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और मोस्टली बच्चों का गलत होता है। करते कैसे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 32, द रिमाइंडर इज 29 is obtained, so what will be the remainder if divided by 16 in the same number? ठीक, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, 11वां क्वेश्चन, इसको 29 को ना 16 से कर देंगे डिवाइड, तो 16 एकम 16 आ गया, ये आ गया 13, ये आपका आंसर आ गया। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, ये आंसर निकल गया यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 60, गिव द रिमाइंडर 40, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ डिवाइडेड बाय 17 इन द सेम नंबर। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे गलती करते हैं। वो कहाँ करते हैं ये समझिए। देखिए, अगर हम 12वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी 40 को हमको डिवाइड करना है 17 से। ठीक, तो 17 दूनी 34, रिमाइंडर कितना आ गया 6। ठीक, अब देखिए ऑप्शन में आपको ये 6 जरूर दिया होगा। देखिए ये ऑप्शंस लिखे हैं, 6 जरूर दिया है, लेकिन इसका 6 आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वो ऐसा क्यों होगा, अगर रिमाइंडर इवन आ जाए, ठीक, सॉल्व करने के बाद अगर रिमाइंडर इवन हो तो आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कांट से, ये होगा। इसका मतलब ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कई बार बच्चे ऐसे ही करके आएंगे और 6 टिक कराएंगे, फिर कहेंगे हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर करना जरूरी है कि कब कौन सा स्टेप लेना है, कब कौन सा फंडा अप्लाई होगा। ठीक है, बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 49 टू द पावर 15 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई, और ये ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये लाइन ध्यान रखनी पड़ेगी। इफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b व्हेन n इज एन इवन पॉजिटिव नंबर। ठीक, अब हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। 49 की पावर 15 माइनस 1 है। ठीक, और इसको पूछा किससे डिवाइड होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2 इंटू 15 माइनस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 30 माइनस 1। ठीक, और ये n क्या है, ये इवन है, n जो है वो इवन है। इसका मतलब हमेशा किससे डिवाइड होगा, 7 प्लस 1 से, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 8, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यानी ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे फॉर्म में दिया है तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि वो इवन पावर आ रही है, ऑड पावर आ रही है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14। Two different numbers when divided by the same divisor leave remainder 15 and 39 respectively। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लें, R1 को मान लें 15 और R2 को मान लें 39। अब क्या कह रहा है, एंड व्हेन देयर सम वाज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर रिमाइंडर वाज 7। ठीक, मतलब कि अगर कैपिटल R अगर उनके सम को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो कैपिटल R जो है वो 7 दिया है। अब फॉर्मूला डिवाइजर पूछा गया कि डिवाइजर क्या होगा। ठीक, तो शॉर्टकट फॉर्मूला है कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस डिवाइजर। ठीक, R कितना है 7, R1 15, R2 39 माइनस डिवाइजर। ठीक, सॉल्व कर देते हैं। 7 इज इक्वल टू कितना होगा, 7 और 5 9 और 5 14, 4 और 1 5, 54 माइनस डिवाइजर। ठीक, तो डिवाइजर कितना हो जाएगा 54 माइनस 7। ठीक है, 47 इसका आंसर होगा। ठीक, क्लियर, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। Two different numbers when divided by 47 leave remainder 13 and 23 respectively। यानी R1 दिया है 13, R2 दिया है 23,
सम मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू 47, रिमाइंडर और निकालना क्या है, व्हाट विल बी द डिवाइडेड बाय द सेम नंबर 47। यहाँ डिवाइजर दिया है, डिवाइजर 47 दिया है, रिमाइंडर बताना है यानी कैपिटल R बताना है। ठीक, अब देखो कैपिटल R इज इक्वल टू 13 प्लस 23 माइनस 47, 3 3 6, 2 और 1 3 1 4, 46। देखिए अब इसमें देखिए एक चीज ये देखिएगा, अगर हम इनको ऐड करें 36 आ रहा ना, 3 3 6 2 1 3, 36 माइनस 47 आ गया। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा, बट रिमाइंडर तो कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो इसको सॉल्व करेंगे और ये आ गई निगेटिव वैल्यू। तब आपको क्या लेना है, देन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब 13 प्लस 23 होगा। इसे सॉल्व कर लेंगे यानी 36 इसका आंसर होगा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद रिमाइंडर जो है निगेटिव आ जाए, तब आपको फॉर्मूला लगाना है R इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, इतना भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ नंबर बी, देखिए कोई भी नंबर है जिसको डिवाइड करें 5, 7 और 11 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 3 1 2। ठीक है, तो फाइंड रिमाइंडर सेम नंबर को अगर 385 से डिवाइड करें तो कितना आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे तो समझ लीजिए। देखिए डिवाइडेड बाय यानी कि D1 दिया है 5, D2 दिया है 7, D3 दिया है 11। ठीक, R1 दिया है 3, R2 दिया है 1 और R3 दिया है 2। अब हमें फॉर्मूला लगाना है कैपिटल R इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है, R1 का मतलब 3 प्लस R2 का मतलब 1 इंटू D1 यानी 5 प्लस फिर नेक्स्ट क्या होगा R3 यानी 2 इंटू D1 इंटू D2 यानी 5 इंटू 7। अब सॉल्व कर दीजिए, 3 प्लस 5 और कितना हुआ 5 दूनी 10 और 7 इंटू 7 70, तो 78 इसका आंसर आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक से लेकर एडवांस तक के रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवा दिए। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए और जो भी रिवीजन प्रैक्टिस है, जो भी डाउट है तो आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।